अब हम रिटेल का अप्रोच कुछ हद तक ट्रेडिंग के लिहाज से आपने पर्सपेक्टिव रखा और ये बात करी थी कि लंबी अवधि के लिए क्या रणनीति, लेकिन कहा था बाद में बात करता हूँ। तो रिटेल के लिए क्या स्ट्रैटेजी? अब बड़ा इवेंट पार हो गया है, कुछ बड़े अहम आउटकम्स अवेटेड है, ऐसे में रिटेल करे क्या इस समय? हाँ बिल्कुल, देखिए मेरी एक तो पहले रिटेल से अपील है कि इस मार्केट में ना थोड़ा आप वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचें। कल पता है सास बहू में एक मैडम जुड़ी थी, आपके कहने पे निफ्टी जूनियर उठा लिया था, 8% ऊपर है जब से। कहने थी हम आप लोग का सुबह डिस्कशन सुना था, अनुज जी ने कहा था निफ्टी जूनियर हमने ले लिया अपने बच्चों के लिहाज से, क्या ऐड करते रहे। खैर वो अलग सवाल लंबा था, लेकिन उन्होंने निफ्टी जूनियर खरीदा तो बड़ी खुश थी। मैं तो देखिए निफ्टी जूनियर की ETF अनुज जी के साथ ही हमने भी पैसा झोंका था। मैं तो उसके बाद अपना देखता भी नहीं उसको डीमैट अकाउंट में कितना। मुझे इतना पता है कि ऊपर ही होगा और काफी ऊपर होगा। जैसे मैंने कहा था कि मैं तो 2020 में अपने सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी जो आज 8 गुना है, ठीक है, उसको मैं बेचने वाला नहीं हूँ जब तक वो 50 गुना ना हो जाए। तो ये तो खैर लॉन्ग टर्म की बात। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि फोकस अपना लॉन्ग टर्म का रखिए। हम ट्रेडिंग की बात जरूर करते हैं क्योंकि भाई ट्रेडिंग ऑडियंस काफ़ी है हमारी और उनको वो चाहिए। यहाँ से ना आपको 2 फैक्टर्स पर नज़र रखनी है अगले 3 से 6 महीने का अगर आपका व्यू है तो। पहला है नंबर्स, सबसे इंपॉर्टेंट है वो। अर्निंग सीजन आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरा है रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ माने जो हमने बार बार डिस्कस की है, वो स्टॉक्स जिन्होंने मंदी में आपका पैसा नहीं तोड़ा बल्कि ऑल टाइम हाई लगाया या ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब गए। हमने कई एग्जांपल्स दिए थे, रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो शेयर या तो वो लें जहां आपको अर्निंग्स का सपोर्ट मिल रहा है, जैसे कि बजाज फाइनेंस है और भी एक आध स्टॉक्स हैं, HDFC बैंक है, या फिर नंबर्स वो लें जहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ का आपको फोकस मिल रहा हो। और वो रिलेटिव स्ट्रेंथ भी इसीलिए कि उनमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो स्टॉक्स स्ट्रांग है, उन पर फोकस करें। दोनों मिल जाए तो सोने पे सुहागा। ऐसे स्टॉक्स बहुत कम होंगे, गिनती के 12 या 13। ट्रस्ट मी, उन 12 या 13 स्टॉक्स में रहिए। बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये फाइनेंशियल्स हैं। ये आपको, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, ये साल आपकी ना मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट करने वाला है मोर देन एनीथिंग एल्स। ऑलरेडी कई लोगों को तो बाहर कर चुका होगा ये, जिनकी मेंटल स्ट्रेंथ वीक रही होगी। अगले 3-4 महीने भी ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट करने वाला है। इस साल पैसा बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा बचाना। पैसा बचाएंगे अगर आप, तभी अगले उसमें रन में पैसा बनाएंगे। पिछले 2 साल से ना आशीष T20 चल रहा था। T20 में 20 ओवर में 250 का स्कोर भी बहुत, कई बार बोलते हैं कि इस बार तो बात कर रहे हैं कि क्या 300 ही बनेगा 20 ओवर में, वो भी चेयर हो जाता है। तो T20 में आप 20 ओवर में 250 रन बना सकते हैं। इस साल आप मानिए कि एक गाबा में टेस्ट मैच चल रहा है, और गाबा में अगर टेस्ट मैच चल रहा है तो गाबा में टेस्ट मैच में भी 250 का स्कोर बहुत बड़ा होता है। तो गाबा क्या डिफिकल्ट पिच होती है? बहुत सबसे डिफिकल्ट पिच होती है वर्ल्ड की। तो इसके लिए वहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है विकेट बचाना। और बीच बीच में जब हाफ वॉली आए या फुल टॉस आए, उस पर आपको शॉट मारना, स्कोर कर लेना, उसको आपको स्कोर करना है। ऐसे आपको बहुत कम, लेकिन बहुत कम मिलेंगे वो आपको, स्पेशली अगर सामने ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक है तो और कम मिलेंगे। इस बाजार में अगर आप रोज ट्रेडिंग करेंगे, मैं अभी आपको लिख देता हूं, लॉस होगा आपका, कोई नहीं बचा पाएगा आपको अगर आप रोज ट्रेडिंग करेंगे तो। लेकिन अगर आप कुछ खास दिन का इंतजार करेंगे, जैसे कल आपको एक ट्रेड मिल गई, और हर ट्रेड भी नहीं पकड़नी है, अगर आपको एक आध ट्रेड मिल गई अगर, तो आपका पैसा बनेगा। 2 सेक्टर्स पर नज़र रखें अगर, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस रिलेटिव स्ट्रेंथ और बाकी, फार्मा और फाइनेंशियल्स। फार्मा में कल हम तो काफ़ी टाइम से लॉन्ग थे, कल ऊपर खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई, वो भी हमने बात की थी कि ऊपर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन टेक्सचर अभी भी स्ट्रांग है आगे जाते हुए यहाँ पर, क्योंकि नंबर्स यहाँ स्ट्रांग आएंगे इसकी वजह से। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और क्रूड से जुड़े हुए स्टॉक्स पर नज़र रखें, अगर ये 70 के नीचे क्रूड सेटल हो गया तो। IT को भी कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर दें। मदर मार्केट में बहुत वीकनेस है, अगर वहाँ रिसेशन आएगा तो IT में हो सकता है 31,000 का लो भी ना बचे, जो इसका 52 वीक लो था। तो इसके लिए इसको अभी, इस पर भी मौके आएंगे, जब आएंगे तब बात करेंगे, अभी यहाँ मौके नहीं है बेसिकली। बिल्कुल ठीक, ये है बढ़िया सी अब यहाँ से अपनी अप्रोच। ग्लोबल मूड थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, गिफ्ट निफ्टी दिखाई रहा है कि हम थोड़े से दबाव के साथ आज आधे % के गैप डाउन, 100 पॉइंट की कमजोरी के साथ, सुबह से इसी तरह के इंडिकेशंस हैं गिफ्ट निफ्टी की तरफ से। दरअसल ऐसे ही मूड एशिया का है, लार्जली 2 मार्केट इंपॉर्टेंट तो बंद हैं, चाइना और हांगकांग का चिंग मिंग फेस्टिवल, उनका पितृपक्ष वो बना रहे हैं, तो जो वो बंद है, जो खुले हैं आपकी स्क्रीन पे, दिक्कतें जस की तस